क्या ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये एक बहुत बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के लिए होने जा रहा है, जो कि कल्की धाम का निर्माण शुरू होगा? निश्चित रूप से इसमें दो सिमिलैरिटी हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बहुत लंबे संघर्ष के बाद बन रहा है और अदालत के आदेश पे बन रहा है, और श्री कल्की धाम का मंदिर भी बड़े लंबे संघर्ष के बाद बन रहा है और वो भी अदालत के आदेश पे बन रहा है। तो मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर और श्री कल्की धाम दोनों ही पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा, नई दिशा प्रदान करेंगे। और मुझे तो ये कहने में संकोच नहीं है कि भारत की राजनीति, भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत को विश्व गुरु बनाने में अयोध्या और संभल, श्री कल्की धाम संभल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आचार्य जी, जिस तरीके कल्की धाम के निर्माण के शुरू होने की बात की जा रही है, तो कौन इसके जो है मुख्य अतिथि उस समय या उद्घाटनकर्ता जो है रह सकते हैं? आपको हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी सहमति आएगी आपको बताया जाएगा। ठीक। आचार्य जी, राम मंदिर, कल्की मंदिर, ऐसा लगता है कि नया युग शुरू हो रहा है भारत में। तो इसके बावजूद कुछ नेता आज भी विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आपका ही कल्की मंदिर भी काफी टाइम उलझा रहा था इसी लड़ाई में। इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक सुर, एक असुर। जो राम के साथ हैं वो सुर हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं वो असुर हैं। और असुरों का नाश करने के लिए ही श्री कल्की का अवतार हो रहा है। श्री कल्की का अवतार होगा। अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का नाश करने के लिए, जो भगवान को नहीं मानते हैं, इन असुरों का नाश करने के लिए ही हर युग में भगवान आता है। उसी क्रम में भगवान कल्की कलयुग में अवतार लेंगे। तो जो राम का विरोध करता है, जो राम को नहीं मानता है, वो तो असुर है, और असुरों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। आचार्य जी, राम मंदिर के निमंत्रण की बात की जाए तो आपको भी जो है कहीं ना कहीं निमंत्रण जो है मिल चुका है काफी समय पहले। आप जाएंगे कल्की धाम के निर्माण से शुरू होने से पहले इस राम मंदिर के उद्घाटन में? देखिए, भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण भेजने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं श्री राम जन्मभूमि न्यास का, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का आभार व्यक्त करता हूं। मैं वहां अगर मुझे निमंत्रण नहीं मिलता तब भी दर्शन करने जाता, लेकिन ये परम सौभाग्य का विषय है। मेरा परम सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुझे निमंत्रण मिला है। जिन्हें निमंत्रण मिला है ये उनका परम सौभाग्य है, और जो निमंत्रण मिलके नहीं जाएंगे ये उनका परम दुर्भाग्य होगा। अखिलेश यादव तो कह चुके हैं कि अगर निमंत्रण जो है नहीं भी मिलता जो है तब भी हम जो है जाते, लेकिन मुख्यमंत्री अपने आप को जो है भगवान राम से ऊपर जो है ना समझे, जिसको बुलाएंगे राम वो जाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक रही है। अखिलेश यादव जी के पिताश्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाई थी, गोलियां चलवाई थी। रामलला के कितने भक्तों का बलिदान हुआ, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और श्री कल्की भगवान, श्री कल्की धाम, श्री कल्की भगवान के पवित्र स्थल, उनका धाम, श्री कल्की धाम के निर्माण पर भी पाबंदी लगाई गई। वो भी अखिलेश जी की सरकार में लगी। लेकिन ना श्री राम मंदिर का निर्माण रुका और न श्री कल्की धाम का निर्माण रुका। क्या समाजवादी पार्टी भी इस मामले में दो हिस्सों में बटी हुई है? डिम्पल यादव ने कहा था न्योता आएगा तो हम जाएंगे। देखिए, डिम्पल यादव
जी का जो बयान है, उनका जो भाव है, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे डिम्पल जी की आस्था भगवान श्री राम में है। बाकी समाजवादियों की आस्था मुझे नहीं लगता कि भगवान श्री राम में है। जी पहले बना लो। पूछे हाँ करो। महाराज जी, कल की धाम के निमंत्रण को लेकर आपकी जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई हैं और निमंत्रण पत्र भी जो है सौंपे जाने जो शुरू हो गए। क्या है आगे की तैयारियां, क्या रूपरेखा रहेगी इसको लेकर? देखिए, पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में संभल की धरती पे होगा। भगवान राम ही एक बार पुनः कल्की के रूप में यहां अवतार लेंगे। दुनिया में जितने भी मंदिर हैं, जितने धाम हैं, वो तब बने जब भगवान का अवतार हुआ और होने के बाद। लेकिन ये पहला ऐसा धाम है, श्री कल्की धाम। श्री कल्की धाम पूरे विश्व में एक ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले ही स्थापित हो रहा है। और ये बड़ा संयोग है। भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान राम अयोध्या में आए, उनकी जन्मभूमि का मंदिर बन के पूरा हो रहा है। उनकी जन्मभूमि का मंदिर जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, और भगवान राम जहां कल्की के रूप में आएंगे, यहां भगवान श्री कल्की का धाम बनना शुरू हो रहा है। 19 फरवरी को भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण का धाम, श्री कल्की धाम का शिलान्यास प्रातः 11 बजे होगा। हम देश के सभी शंकराचार्यों को, सभी रामानुजाचार्य को, सभी रामानंदाचार्य को, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को, सभी संतों को, महात्माओं को, सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, देश की राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण के धाम का शिलान्यास भव्य तरीके से हो, और इसमें हम देश की प्रमुख नदियों का जल इकट्ठा कर रहे हैं। सारे ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की पवित्र भूमि की मिट्टी मंगाई जा रही है, और सारी शक्तिपीठों का प्रसाद, सारी शक्तिपीठों की मिट्टी भगवान श्री कल्की के धाम के शिलान्यास में हम मंगा करके और शिलान्यास करने जा रहे हैं। पूरे देश के तमाम संत महात्माओं को निमंत्रण जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी को भी स्वयं निमंत्रण देने जाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने जाएं, भारत की राष्ट्रपति को निमंत्रण देने जाएं, और उनके साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को हम आमंत्रित करें। श्री कल्की धाम भगवान श्री राम के मंदिर की तरह सबका है, क्योंकि भविष्य का अवतार है कल्की। पूरे विश्व को शांति का संदेश, सनातन का संदेश अब कल्की धाम से जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है।